जिसके कारण से उनकी महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान अपना हक मांगे भरी दोपहरी में जेवर की सड़कों पर उतरे थे किसान। प्रशासन की तानाशाही और सरकार की वादा खिलाफी से नाराज किसानों ने गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में विशाल महापंचायत की। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले इस महापंचायत का आयोजन था। इस महापंचायत में मुख्य वक्ता के तौर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत पहुंचे थे। उनको सुनने के लिए सुबह 10 बजे गौतम बुद्ध नगर ही नहीं, आसपास के जिले से भी कई हजार की तादाद में किसान पहुंचे थे। भरी दोपहरी में किसानों की तादाद को देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। ये किसान सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। जय जवान जय किसान के नारों के साथ कुछ किसान तो बुलडोजर पर चढ़कर इस महापंचायत में पहुंचे थे। इस महापंचायत का मुख्य मुद्दा क्या था, उसे भी आप जान लीजिए। जेवर में मोदी सरकार एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रही है। इस एयरपोर्ट में पहले चरण का भूमि अधिग्रहण हो चुका है और काम शुरू हो चुका है। दूसरे चरण के भूमि अधिग्रहण में बड़ा पेच फंस गया है। सरकार की विस्थापन नीति और मुआवजे को लेकर रनहेरा, नगला हुकुम सिंह, कुरैब और नगला जहानू समेत आसपास के गांव के किसान नाराज हैं। इसके अलावा इस एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जा रहा है। इसके लिए NHAI एक हाईवे बना रहा है। इस हाईवे में जिन किसानों की जमीन जा रही है वो किसान मिलने वाले मुआवजे को लेकर खुश नहीं है और धरने पर बैठे हैं। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे में जिन किसानों की जमीन गई थी उन किसानों को आज तक न तो 64% मुआवजा मिला और न ही सरकार ने 7% आबादी का प्लॉट दिया। गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना प्राधिकरण जहां जहां भूमि अधिग्रहण कर रहा है वहां किसान नाराज हैं। रातों रात यमुना प्राधिकरण की तानाशाही के चलते गांव को शहर घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद भूमि अधिग्रहण का खेल शुरू होता है। इस महापंचायत में इन मुद्दों को लेकर नरेश टिकैत जमकर गरजे। हमारी टीम ने भी नरेश टिकैत से बातें की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मुख्यमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी है, बैठ कर बातचीत करो भाई। किसानों की इतनी तोहिन क्यों कर रहे हैं? किसानों के पास सुगैस, पानी की बौछार, लाठीचार्ज, आखिर को ऐसा किसानों का ही वो जुम्मा है क्या? सारी बात हम सरकार को झुका थोड़े रहे भाई। हम तो अपना हक ही तो मांग रहे। हमारी जो जमीन जा रही है उसका पैसा दे दो। जो तय हो रही बात है भाई जमीन के बदले में कुछ जमीन दी जाएगी तो जमीन दे दो। और क्या है बातचीत? एक तानाशाही तो न करे। जबरदस्ती एयरपोर्ट बना रहे, जबरदस्ती। हम एयरपोर्ट को रोक नहीं रहे, पर आखिर को इस जनता को किसके भरोसा छोड़ दे? ये सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दे भाई? मुद्दे तो यही तो है, इनका मुआवजा दे दो। 64-65% इनका पैसा रुक रहा। किस पता मांगे? कोई इनकी सुना ना आ रहा क्या? इनकी जमीन छीन की, पैसा नहीं मिल रहा। ये गांव मुझे लगे 6-7 गांव यहाँ से उठ गए। इन्हें बसान की बात है, इन्हें कहीं जमीन दी जाए, कहीं कुछ हो बातचीत। आखिर को क्या हो, किसके आगे गई अपनी बात कहे? कहाँ अपना दुखड़ा रोवे? नरेश टिकैत का साफ साफ कहना था कि अगर सरकार बातचीत करके जेवर एयरपोर्ट के किसानों की समस्या निस्तारण कर दे तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन होगा और किसी भी कीमत पर किसान अपनी जमीन नहीं देंगे। महिलाएं और नौजवान भी हजारों की तादाद में अपना हक मांगने इस पंचायत में आए थे। महिलाओं का क्या कुछ कहना था वो भी सुनिए। हमारी मांगे 5.5 से 12 लाख रुपया और बालक के लिए सब 100 मीटर का प्लॉट चाहिए और लड़की को भी और लड़का को भी, और घर घेर के बराबर हमारी जगह चाहिए और हमारी मांगे पूरी करो। और सरकार मांगे पूरी नहीं करती तो? सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम नहीं देंगे कुछ भी। हम उखड़ के नहीं जाएंगे, बिल्कुल अपनी जमीन में नहीं देंगे हम। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मांगेगी तो नहीं, हम कुछ नहीं देंगे, फिर अपनी जमीन नहीं देंगे। हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। पहले तो हमारी जमीन ही फ्री में ले ली उनने ठेका के। हाँ, मांग माने और हमारे गांव के हमें घर से बेघर कर रहे हैं। खाने को कहाँ से आवेगा? शहर में रह के नहीं, खाली पेट रह जाएंगे का? थोड़ी बहुत वो भी होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से खवाएंगे? रोजगार का दे रही है सरकार, कुछ भी ना दे रही। खेत हमारे पहले थोड़ी कीमत में छीन ले, फिर वहाँ के बाद कहा गाँव में घरे हुए छीन रहे तो कहा दे रही है हमें? कुछ भी ना है। छोटे छोटे बच्चा हैं जो 18 साल के बना को है, बना को, और जो छोटे बना को कहा है कुछ भी ना है। और जहाँ पे 4-6 लड़की हैं वो क्या करेगा? बीघा 2 बीघा खेत होगा को मुआवजा मिलेगा, वहाँ में क्या कर लेगा? नौजवानों के उत्साह भी इस पंचायत में देखने लायक थे। जेवर एयरपोर्ट के आने से कई कंपनी यहाँ पैर पसार चुकी हैं, लेकिन लोकल युवाओं को इन कंपनी में नौकरी तक नहीं मिल रही। इस पर युवाओं का क्या कहना है वो भी सुनिए। तो किसानों के साथ साथ ये जो पंचायत होने वाली है इसमें कुछ युवा भी पहुंचे हैं। युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे।
और जानेंगे कि उनकी मांगे क्या है, क्या मांग है, एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं। नमस्कार जी, मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि युवाओं के यहाँ बहुत मांगे हैं। जैसे कि देखिए, सरकार कहती है कि आपका विकास हो रहा है, विकास के तौर पर बस हमें ठगा जा रहा है, ना तो हमारी जमीन का उचित मुआवजा दिया जा रहा है। दूसरी बात, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 4,500 से लेकर 6,500 फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी आप फैक्ट्री के गेट पे जाते हो तो सीधा बोला जाता है कि आप लोकल से आते हो। अब ये बताओ, हमारा विकास, हमारी ज़मीन, लेकिन हमें ही अधिकार नहीं है उनमें नौकरी करने का। हम यही कहना चाहते हैं जी कि ये जो हमारी जब ज़मीनें अधिग्रहण आप कर रहे हो तो हमें कम से कम रोजगार की उचित रोजगार दें, और जो भी जैसा भी मतलब जिसकी जो जो डिग्री है उसके हिसाब से उन्हें नौकरियाँ दें और उचित मुआवजा दें। तो युवाओं की भी मांग है कि जितनी भी यहाँ कंपनी है, जेवर एयरपोर्ट में जितनी भी कंपनी लगी हैं, उनमें युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। कह रहे हैं युवा कि इन्होंने अपनी जमीन दी थी लेकिन आज तक रोजगार नहीं मिला है। अब किसी भी कीमत पर ना तो आगे ये जमीन देने के लिए तैयार हैं, और ये जमीन तब तक नहीं देंगे तब तक इनको रोजगार नहीं मिल जाएगा। किसानों की ये महापंचायत सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर मांगी पूरी नहीं हुई तो किसान किसी भी हद से गुजरने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा 24 न्यूज।